हमारी मौजूदगी है एसआर पब्लिक स्कूल करोड़ खंजापुर में। और इस सुदूर एरिया में आज से कुछ ही साल पहले ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल होगा। अभी 8 तक की पढ़ाई होती है यहाँ, और मुझे पता चला है कि 10+2 के लिए जो भी ज़रूरतें होती है उसको पूरी कर ली गई है, और उसके लिए सीबीएसई से आग्रह किया जा रहा है। और हो सकता है कि जल्द ही हमें 10+2 के लिए भी अनुमति मिल जाए इस स्कूल को। नवोदय की तैयारी भी करवा रहे हैं और 2 बच्चे पास भी हो गए। जी जी जी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है स्कूल के लिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे चल करके भविष्य में इनको उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो हमारे जनरेशन के अधिकांश बच्चों ने फेस किया। बोलेंगे कि हमारा एसआर पब्लिक स्कूल जिस दिन एसआर पब्लिक स्कूल की नींव 2017 में हुई थी, उसी दिन हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा एक घोषणा की गई थी, कम फीस में बेहतर शिक्षा। Can you say something about your school, about your duty? Yes, I can say you are very responsible people for our society. You give actual information to us. सालों से इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे 7 साल से हम स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं। हैं। किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। डांस क्लास में आपने भी हिस्सा लिया था? हाँ। डांस क्लास लगभग देख रहा हूँ कि सारी लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है आपको? ये हमारे जो मिस और हमारे जो स्कूल के संचालक हैं वो अच्छे शिक्षकों को हमारे डांस पढ़ाई सभी चीज़ के लिए रखते हैं, तो उसी से प्रेरणा मिलती है। Something about your school? Yes, I am say something about my school. My school is ऐसा पब्लिक स्कूल। एक और छोटा सा प्यारा बच्चा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेत प्रकाश है। किस क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं क्लास 7 में पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। कितने सालों से इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? हम इस स्कूल में 4 साल से पढ़ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का वातावरण, यहाँ का पूरा माहौल कैसा लगता है? यहाँ का वातावरण, एजुकेशन, माहौल सभी बहुत अच्छे हैं। स्कूल में आप अपने बच्चे का दाखिला कितने साल पहले करवाए थे? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गया। कैसा लगता है यहाँ का माहौल, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था? माहौल बहुत अच्छा लगता है, और एसआर पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं जिस दिन से बच्चों को उसमें संस्कार कुछ अलग ही दिखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी तरह पढ़ाई होता है, सारा व्यवस्था बहुत अच्छी तरह है। अच्छा, आपने लगभग सारे डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? इसकी प्रेरणा हमारे विद्यालय के संचालक महोदय से मिलती है, जो हमें बहुत ही अच्छा गाइडलाइन देते हैं। प्रोग्राम का संचालक हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा गाइडलाइंस किया जाता है, और हमारे जितने भी हेल्पर्स हैं वो जिस प्रकार से, जैसे सभी टीचर, सभी विषय के सभी अलग अलग टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, मैथ के सभी विषय के स्पेशलिस्ट टीचर हैं, डांस क्लास के हमारे ज्योति मिस जो डांस बच्चों को एक कलाकृति के द्वारा, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी रुचि रहती है, चाहे वह डांस करे, चाहे वह खेलकूद के माध्यम से आगे बढ़े, तो हमारे विद्यालय में सभी चीज़ का उचित व्यवस्था करवाया गया है। आदरणीय विधायक जी, बीओ साहब, इस स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, प्यारे साथियों और सामने बैठे हुए जितने छोटे छोटे बच्चे, सबको मैं आज के इस एनुअल फंक्शन पर ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। तो जैसा कि जानते हैं कि हर पर्व का अपना एक महत्व होता है, तो आज के एनुअल फंक्शन का भी एक स्कूल के लिए बहुत अपना महत्व है, और ये महत्व होता है आकलन का, बच्चों के आकलन का, बच्चों के प्रदर्शन का। तो ये स्कूल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चे लेकिन बहुत छोटे हैं और इनको एक समाज की रचना करनी है, और जिसकी शुरुआत सर ने की है इस छोटे से गांव में। विगत 9 साल से इन्होंने जो प्रयास किया है, और उसके लिए वो निश्चित तौर पर पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और
इस गांव वाले के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो शिक्षा का अलग जगाए हुए हैं। कहना चाहूँगा कि शिक्षा क्या है? शिक्षा सिर्फ पढ़ाई या पुस्तकों का ज्ञान नहीं, शिक्षा वो है जो समाज बनाता है, शिक्षा वो है जो कुरीतियों को खत्म करता है, शिक्षा वो है जो आपको एक संस्कार देता है और हमारी संस्कृति को जीवित करता है। खास करके ये नौजवान बच्चे जिन्होंने जन्म लिया है, जिन्हें कुछ पता नहीं है, और यहीं से समाज के रचना की शुरुआत जो यहाँ के प्रधानाचार्य ने की है, वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और ये प्रयास हर गांव में होना चाहिए ताकि इस नवनिहाल को एक उस तरह की आकार में ढाला जाए जो हमारे आने वाले समय में समाज में एकता, जो भी बुराइयां हैं उसके प्रति लड़ने के लिए उनके संस्कार दी जाए और अपने माता पिता का नाम गौरव करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 बिहार और मैं हूं नीतीश कमल। अभी हमारे साथ एसआर पब्लिक स्कूल के 9th एनुअल फंक्शन पर मौजूद हैं स्थानीय विधायक अभिषेक आनंद जी। इनसे जानते हैं कि आज इस एनुअल फंक्शन पे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, आज इसका 9th एनुअल फंक्शन है, क्या कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बच्चे देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था है और इस सुदूर एरिया में आज से कुछ ही साल पहले ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल होगा। अभी 8 तक की पढ़ाई होती है यहाँ, और मुझे पता चला है कि 10+2 के लिए जो भी ज़रूरतें होती है उसको पूरी कर ली गई है और उसके लिए CBSE से आग्रह किया जा रहा है और हो सकता है कि जल्द ही हमें 10+2 के लिए भी अनुमति मिल जाए इस स्कूल को। तो ये बहुत अच्छा पल है और 9th एनुअल फंक्शन पर आकर करके बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। बच्चे काफ़ी अनुशासित रूप से और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे स्कूल का इस क्षेत्र में होना बिल्कुल ही शिक्षा जगत में हौसला बढ़ाने वाला कार्य है और इसके लिए मैं बहुत ढेर सारी साधुवाद और शुभकामनाएं अवधेश सर को देता हूँ। एक सर आखिरी सवाल है, CBSE स्कूल कितना मैटर करता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? बहुत मैटर करता है। देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है लेकिन इंग्लिश एक वैश्विक भाषा है और जब आप हायर स्टडीज की बात करते हैं तो आज के भी डेट में 90% ऑफ द करिकुलम इंग्लिश में होता है। तो कहीं ना कहीं चल कर करके हम लोग जिस कठिनाइयों का सामना किए थे, जिस वक्त मैं 9th कर रहा था, 10th कर रहा था, तो लगभग हिंदी से जो इंग्लिश का ट्रांजिशन हुआ था दैट एट माई 1 year और 2 year, राइट। तो मतलब कि आप समझ सकते हो कि हर वैसे विद्यार्थी का 1-2 साल तो केवल उस ट्रांजिशन में बर्बाद हो जाता है या फिर वो उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाता है कभी। तो अगर टेंडर एज से इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और आगे चल करके भविष्य में इनको उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो हमारे जनरेशन के अधिकांश बच्चों ने फेस किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं टीवी 24 बिहार और मैं हूं नीतीश कमल। अभी हमारी मौजूदगी है एसआर पब्लिक स्कूल करोड़ खंजापुर में और हमारे साथ डायरेक्टर सर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ विशेषताएं हैं इस स्कूल की, क्या कुछ सुविधा आप स्टूडेंट को यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, कैसी शिक्षा दे रहे हैं, क्या कुछ खास दे रहे हैं। इस 9th एनुअल फंक्शन पे क्या कुछ विशेष कार्यक्रम हुआ उसको लेकर पूरी जानकारी हमें थोड़ा सा दें। धन्यवाद। सबसे पहले आपको, हमारे क्षेत्र में ये विद्यालय खोलने का एक मुख्य सपना था, जो कि इस क्षेत्र में विद्यालय इंग्लिश मीडियम नहीं था। हमने इस क्षेत्र में नींव रखने के बाद पूर्णतः सहयोग हमें अभिभावक का मिला, इस क्षेत्र के अभिभावकों से, और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह वो अपना हमें आशीर्वाद दिए हैं और बेहतर देते ही रहेंगे। और मेरा सपना भी और है, जो मैं 8 की जगह 9, 10, 12 तक का मैं प्रिपरेशन लूँ और अभिभावकों का सहयोग रहेगा तो ये बेहतर। अच्छा सर, अभी कहाँ तक शिक्षा दे रहे हैं आप इस स्कूल में? अभी 8 क्लास तक हम दे रहे हैं। 8 तक। नवोदय का भी तैयारी करवाते हैं। इस बार हमें 4 बच्चे को तैयारी किए, इसमें 2 का रिजल्ट बेहतर आया जी। और मेरा प्रयास है अगले बार 10 बच्चे को हम तैयारी करेंगे। अच्छा, नवोदय की तैयारी भी करवा रहे हैं, 2 बच्चे पास भी हो गए? जी जी जी। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है स्कूल के लिए। जी जी। इसमें अभिभावक का भी बहुत बेहतर सहयोग रहा जी। कोई फबट नहीं, गार्जियन एकदम बच्चे के साथ खड़ा रहे, हमने बेहतर तैयारी करवाई। अच्छा सर, एक चीज देखते हैं कि थोड़ी देर पहले चीफ गेस्ट आए हुए थे, स्थानीय विधायक थे, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार आए हुए थे। सिर्फ बहुत जगह देखने को मिलता है कि बुके सम्मानित किया जाता है, लेकिन आपने
बुके से सम्मानित करने के अलावा जो वो एक पेड़ से जो सम्मानित किया अपने चीफ गेस्ट को, उसको लेकर क्या सोच रही है? क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है कि पर्यावरण का ख्याल बहुत कम लोग अक्सर रखते हैं। इसको लेकर क्या कुछ सोच रही थी आपके गेस्ट को सम्मानित करने का? सबसे पहले एक बात बता दूं कि हरियाली जीवन, हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, उनका अब सपना ही है कि मेरा बिहार हरियाली क्षेत्र हो। और आजकल पर्यावरण पर ध्यान नहीं पड़ेगा तो वर्षा देखते हैं समय पर नहीं होता है। इसलिए मेरा सपना है, हर बच्चे को गाइडलाइंस देते हैं, हमारे जितने भी अनुभवी शिक्षक हैं उनको भी हम यही कहते हैं सभी बच्चों को भी पर्यावरण के बारे में 2 शब्द प्रत्येक दिन बताएं। और इसलिए हमने कोई भी चीफ गेस्ट आए हैं एक पौधा से उन्हें सम्मानित किए, ताकि ये पूरा बिहार मैसेज जाए। हर हम विद्यालय में ये जानकारी देना चाहें, हर क्षेत्र के विद्यालय जो पर्यावरण के बारे में 2 शब्द प्रत्येक दिन बच्चे को बताएं, जो बच्चे को इससे ज़्यादा नॉलेज बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ एक शिक्षक हैं जो कि मंच का संचालन कर रहे थे। आइए सर, क्या कुछ कहेंगे? आज का जो संचालन आप कर रहे थे स्कूल का, कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है एक संचालनकर्ता के तौर पे? देखिए, संचालन पर ही निर्भर करता है पूरे विद्यालय की व्यवस्था। और संचालन यदि आपका बिल्कुल सही दुरुस्त रहेगा तो उस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियन सभी प्रभावित भी होते हैं, अपने बच्चे को भी यहाँ पर देने का काम करते हैं। और खास करके बच्चे का इन्फॉर्मेंस देख करके बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं। सर, आपकी उम्र क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा उम्र के टीचर मुझे आप ही दिखाई दिए। सर, आप अपनी उम्र के बारे में बताएं। बिल्कुल, आप सही अंदाजा किए हैं। मैं 2025 में दुर्गा मेमोरियल हाई स्कूल से रिटायर किया हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर सेवा देने का मौका मिला, क्योंकि घर पर तो बैठ करके कुछ नहीं किया जा सकता है। और यहाँ सब दिन से मैंने शिक्षा देने का काम किया, इसलिए मैंने अभी भी इस क्षेत्र को ही अच्छा समझा। अच्छा सर, आप गवर्नमेंट टीचर भी रह चुके हैं। एक गवर्नमेंट टीचर और एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक में क्या कुछ अंतर होता है, उसका थोड़ा सा बस संक्षिप्त में बताएं। अंतर है थोड़ा सा, यहाँ पर अनुशासन हर चीज़ को थोड़ा फॉलो करना पड़ता है और वहाँ पर थोड़ा उतना नहीं कर पाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसी ख्याल से अनुशासन और समय का सदुपयोग के लिए मैंने यहाँ पर आया है। सर, एक चीज देखते हैं कि गवर्नमेंट टीचर रिटायर होने के बाद आराम करते हैं घर पे, लेकिन बावजूद इसके आप में ये ललक जो है, ये जोश जो है अभी तक इस उम्र में बनी हुई है कि आप रिटायर होने के बाद फिर से शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो आदमी रिटायर कर गए हैं, अपनी उनकी मानसिकता होती है कि मन से रिटायर हो जाते हैं जी, है ना। और शरीर से मान लीजिए हमारा अभी शरीर और मन दोनों काम कर रहा है, तो क्यों नहीं हमारे अपने समाज को जगाने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि इस उम्र में सर के अंदर जो जोश, जो जुनून शिक्षा के प्रति है, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। इस स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इस स्कूल में सिर्फ युवा शिक्षक ही नहीं बल्कि सर के जैसे वरिष्ठ शिक्षक भी मौजूद हैं और अपने शिक्षा के तहत बच्चों में अपना ज्ञान बांट रहे हैं। सर, यहाँ पे आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कैसी शिक्षा व्यवस्था यहाँ की लगी? और यहाँ बैठकर काफी देर से आप प्रोग्राम का भी आनंद ले रहे थे, कैसा माहौल लगा है इस स्कूल का? इसको छोड़ दीजिए। मैं सबसे पहले एसआर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने हमारे समाज में शिक्षा की ज्योति जलाने का काम की है। और सबसे इंसान को अगर ज़रूरत की चीज़ है भोजन, वस्त्र और आवास के अलावा, तो वह है शिक्षा। और शिक्षा से संपन्न इंसान पूरे विश्व में पूजे जाते हैं और धनवान इंसान समाज तक ही पूजे जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा को देते हैं। और इस स्कूल की व्यवस्था हमको बहुत अच्छा लगा। मेरा बच्चा पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल मंझौल में पढ़ता था, तो मैं वहाँ और यहाँ कंपेयर किया तो कोई खास अंतर नहीं हुआ। इसलिए मैं अपना सभी बच्चा को लेकर के इसी एसआर पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया और मेरा बच्चा बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, शिक्षा के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है। कितने बच्चे हैं आपके इस स्कूल में? 2 लड़का 2 लड़की, मतलब 4 बच्चे को आप इस स्कूल से शिक्षा दिलवा रहे हैं? जो भी बच्चा मेरा है इसी स्कूल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर हैं हमारे साथ। सर, एक चीज बताइए, आपसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम में जैसे डांस हो गया और पढ़ाई हो गई, पढ़ाई के अलावा, डांस के अलावा, डांस तो मैंने देखा ही, क्या खूबसूरत यहाँ का नज़ारा था। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम में इस स्कूल में क्या कुछ बच्चों को मिल रहा है?
एक्स्ट्रा करिकुलम के तौर पर जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी संस्था जो है सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस फॉलो करती है और आज की तारीख में सीबीएसई बोर्ड का एक सर्कुलर आया है कि हम बच्चों को एकेडमिक एक्टिविटी से अलग हटकर कुछ स्किल डेवलपमेंट के तौर पर हम जानेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट के तौर पर आर्ट एंड क्राफ्ट को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। रीजन बीइंग कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़ा होते, सबका एम अलग अलग होता है। कुछ बच्चों का एम होता है कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट से आगे बढ़े, तो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलम के तौर पर आर्ट एंड क्राफ्ट की भी शिक्षा दी जाती है, जिनके द्वारा हैंडीक्राफ्ट के तौर पर बहुत सारी आकृतियों को बना करके उनको जो है सुसज्जित तरीके से लगाया जाता है। ये हमारे बच्चों में एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। अच्छा सर, यहाँ पर कितने दूर दूर से बच्चे चलकर यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं उसका, और कहाँ तक आपकी इस स्कूल की गाड़ी जाती है, कहाँ तक के स्टूडेंट यहाँ आ सकते हैं उसके बारे में? यहाँ सर हमारे यहाँ जो एक्टिविटी है, ये सारे को देखते हुए सकरबासा तक हमारी गाड़ी जाती है जी, और लगभग 20 किलोमीटर के रेडियस से, चारों दिशा से 20 किलोमीटर के रेडियस से हमारे बच्चे आते हैं। शिक्षिका है हमारे साथ डांस क्लासेस की, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आपने यहाँ जो बच्चों की तैयारी करवाई वो तो स्टेज के माध्यम से मैंने देखा ही और सारे श्रोता देख भी रहे हैं। कैसा मतलब कितनी तैयारियां करनी पड़ती है इसके लिए, कितने दिनों से प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। लगभग 1 वीक से तैयारी। एक सप्ताह में आप इतनी सारी तैयारियां करवा देते हैं बच्चों को? अभी तो मार्च क्लोजिंग एग्जाम फाइनल बच्चे का था, बच्चे के जब फाइनल एग्जाम हो गए उसके बाद हम लोग तैयारी शुरू कर लगभग 25 मार्च से। अच्छा एक चीज बताइए, इस डांस का सिर्फ ये एनुअल फंक्शन में ही इस्तेमाल होता है या कहीं और भी, जैसे बाहरी कोई प्रोग्राम हुआ वहाँ पे भी, बाहरी अगर कोई भी प्रोग्राम होता है वहाँ भी हमारे बच्चे जाते हैं प्रोग्राम में। अच्छा, जैसे जनरल एजुकेशन होता है कि हम इंग्लिश की क्लास करवा रहे हैं, कोई हिंदी के टीचर होंगे, कोई साइंस के टीचर होंगे, एक डांस टीचर होने में कितना क्या कुछ फर्क है इस दोनों के बीच में? सर कोई भी टीचर, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सबको अपने अपने का अनुभव होता है। मेरी भी खुशी है, जिसमें बच्चे की खुशी उसमें मेरी भी खुशी है। अगर बच्चा इसमें ज्यादा भाग लेना चाहते हैं, खुश रहते हैं, तो मेरी जिम्मेवारी है कि हम बच्चे को इस चीज में शामिल करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको इस क्षेत्र में हम आगे से आगे ले जाएं। अच्छा, डांस क्लासेस का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? नहीं, हम लोग भी जिस विद्यालय से पढ़ के आए हैं उसी विद्यालय से हम लोग भी आगे सीख के आगे यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे अब मेरा ये प्रयास है कि हम आगे आने बच्चे को भी ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहे और मेरे बच्चे भी आगे बढ़ते रहे। अच्छा, यहाँ के गार्जियन को एक मैसेज देना हो इस एनुअल फंक्शन के दिन, तो आप क्या देना चाहेंगे? गार्जियन को मैसेज देना हो तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि हमारा एसआर पब्लिक स्कूल, जिस दिन एसआर पब्लिक स्कूल की नींव 2017 में हुई थी, उसी दिन हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा एक घोषणा की गई थी, कम फीस में बेहतर शिक्षा, और हमारे डायरेक्टर सर आज भी इस चीज़ पे अडिग है। हमारा मानना है कि शिक्षा सबका अधिकार है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। बहुत गार्जियन ऐसे होते हैं जो फीस के अभाव के कारण बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो हमारे डायरेक्टर सर का कहना है कि वैसे भी बच्चे विद्यालय से आके जुड़े और अपने सपनों को जरूर पूरा करें, और उसमें हमारे डायरेक्टर सर का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये